नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति। आज मैं आपको पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं ये पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। बच्चों, इसमें इसकी जो लेखिका हैं वो हैं जया जादवानी। जया जादवानी जी ने ये बताया है, इस कविता में बताया है, ये कठिन समय नहीं है, संसार का सबसे मुश्किल समय नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये जो संसार है इसका ये सबसे मुश्किल समय नहीं है। अभी तो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर घोंसला बनाने के लिए जा रही है। मैं कविता में कवित्री जी ये बताती हैं कि सब कुछ काम सही ढंग से हो रहा है तो ये हमारा कठिन समय नहीं है, यह मुश्किल समय नहीं है। इस कविता में ये बताया गया है। बच्चों, तो अब हम कविता को देखते हैं। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्तियां थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। क्या कह रहे हैं वो? अभी नहीं, यह कठिन समय नहीं है। क्या कहा उन्होंने? नहीं, ये कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। बच्चों, दबा आपको पता ही है, दबा मतलब उसने अपनी चोंच में जो है चिड़िया ने क्या दबा रखा है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कवित्री के अनुसार, भले ही हर तरफ क्या है, चाहे हर तरफ अविश्वास का अंधकार छाया है, लेकिन अभी भी उनके मन में आशा की किरणें चमक रही हैं, क्योंकि कवित्री जो है आशावादी है। वो ये कह रही है कि अभी हमारा सबसे बुरा समय नहीं है। अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए क्या कर रही है? तिनके इकट्ठा कर रही है, तिनके जमा कर रही है। क्या कह रही है कवित्री जी? कि अभी हमारा बुरा समय नहीं है, अभी चिड़िया जो है वो अपने घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनके इकट्ठा कर रही है। तिनके आपने देखा है, छोटे छोटे घास के छोटे छोटे कण, वो होते हैं बच्चों तिनका, छोटे छोटे टुकड़े, उनको हम कहते हैं तिनका। कह रहे हैं कि अभी कठिन समय नहीं है, अभी तो चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठा कर रही है। और क्या कर रही है? अभी वह उड़ने की तैयारी में है। क्या कर रही है? वो उड़ने के लिए तैयार है। वृक्ष से गिरती हुई पत्तियां थामने के लिए हाथ भी अभी मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं? अभी झड़ती माने होता है बच्चों गिरती हुई, अभी जो है गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए एक हाथ मौजूद है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। वो कह रहे हैं कि अभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे यात्रियों को। क्या है स्टेशन? क्या होता है बच्चों? जहां पर रेलगाड़ी रुकती है, आती जाती हैं रेलगाड़ियां, जो आती जाती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? स्टेशन। क्या कह रहे हैं? अभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे यात्रियों को उनके मंजिल तक ले जाने के लिए रेलगाड़ी भी आ रही है। क्या कहा है उन्होंने? कि अभी भी स्टेशन पर क्या कह रहा है? उनको यात्रियों को ले जाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, गंतव्य माने होता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का स्थान। क्या कहा है? गंतव्य माने पहुंचने का स्थान, यानी अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी भी आ रही है। यानी कि ये अपना अभी ऐसा कठिन समय नहीं है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता कोई उसको, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसमें कवित्री जी कह रही हैं कि यहाँ पर हमारी कोई प्रतीक्षा, या प्रतीक्षा माने होता है बच्चों इंतजार, जहाँ पर हमारा कोई इंतजार कर रहा है। अब अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। क्या कहा है? कि अभी भी कोई ऐसा है
अभी भी हमारे शुभचिंतक चाहते हैं कि हम सूरज छिपने से पहले घर पहुंच जाएं, घर वापस आ जाएं। ऐसे अभी हमारे शुभचिंतक भी हैं कि वो हम चाहते हैं कि हम सूरज डूबने से पहले घर आ जाएं, यानी अंधेरा होने से पहले अपने सूरज छिपने का मतलब यहाँ पर आशय है बच्चों कि अंधेरा होने से पहले हम अपने घर में आ जाएं। रात को देर से पहुंचने पर क्या होता है, जब रात को देर से पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। इसलिए वो कह रहे हैं हमारे शुभचिंतक कि हम समय पर यानी हम अंधेरा होने से पहले आ जाएं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। वो कह रहे हैं अभी भी उस कहानी का अभी भी जो है बूढ़ी नानी बच्चों को अपनी सदियों की पुरानी कहानियां सुना रही हैं। जैसे पहले दादी और नानी कहानियां सुनाया करती थी, इसी प्रकार से सदियों से बूढ़ी नानी जो हैं अपने बच्चों को क्या कर रही हैं, बहुत से बच्चों को सदियों पुरानी कहानियां सुना रही हैं। जैसे बच्चों अब हम लोग मोबाइल में देखते हैं या मोबाइल में हर समय लगे रहते हैं, पहले ऐसा नहीं था। शाम को सभी बच्चे इकट्ठा होकर अपनी दादी नानी से कहानियां सुना करते थे। तो वही कह रहे हैं कि अब उस कथा का आखिरी हिस्सा जो नानी जो कहानी सुनाती हैं उस वर्षों पुरानी जो कहानियां हैं, पुरानी कहानियां हैं सदियों की पुरानी, जो सभी बच्चों को सुना रही हैं, उस कथा का उस कहानी का आखिरी हिस्सा जो है चल रहा है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। कह रहे हैं अभी एक बस जो है कहाँ से आएगी, अंतरिक्ष के पार से आएगी। ठीक है ना, अंतरिक्ष के पार से एक बस आएगी, बच्चों को अंतरिक्ष के पार ले जाने वाली एक बस आएगी जहां परी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। यानी बच्चे जो हैं परियों से मिलने जाने के लिए उत्सुक हैं। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं ये कठिन समय नहीं है। वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं बच्चों कि वे उस पार के बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं जो दूसरी तरफ बसे हुए हैं, दूसरे देश में, दूसरी दुनिया में बसे हुए हैं। उन लोगों की वो खबर लाएगी। कौन? बस ऐसी है जो अंतरिक्ष के पार परियों के देश से में जो लोग हैं बचे हुए हैं, उन लोगों की खबर लाएगी। नहीं ये कठिन समय नहीं है। यानी इससे आशय यह बताया गया है बच्चों, ये हमारा कठिन इसमें ये बताया गया है इस कविता में कि जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा है, सब काम हमारे समय से हो रहे हैं, जीवन अपनी गति से चल रहा है, इसलिए ये हमारा कठिन समय नहीं है। जया जादवानी जी कहती हैं कि ये हमारा कठिन समय नहीं है, अच्छा समय है, मुश्किल समय नहीं है, क्योंकि सब काम हमारे समय से हो रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब आपको इसके नोट्स भेजे जाएंगे।